नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ रहे थे और झारखंड के भूगोल के क्रम में 20 वीडियो अपलोड हो चुका है, क्योंकि आज जो है सो पार्ट 21 है, तो इसके पहले 20 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जो उन वीडियो को सीरीज से नहीं देखे हैं, लगातार नहीं देखें, उन सभी वीडियो को देखने के लिए क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप प्ले लिस्ट से उन सभी वीडियो को देख लें, ताकि झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, वह आपका जेपीएससी हो सकता है, जेएसएससी हो सकता है, या जेटेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, झारखंड के कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में कोई भी एग्ज़ाम हो, जब ये सारा भूगोल का टॉपिक का सीरीज वाइज देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका भूगोल से नहीं छूटेगा। तो उन सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग झारखंड के खनिज और झारखंड का जो खनिज संसाधन था उसके बारे में पढ़े थे, और आज क्या पढ़ेंगे, झारखंड का उद्योग। आज पढ़ेंगे झारखंड का उद्योग। इसमें क्या देखेंगे, झारखंड का उद्योग में कौन कौन सा उद्योग फेमस है और उससे जुड़ी बातें क्या है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लौह इस्पात उद्योग को देखेंगे। लौह इस्पात उद्योग, आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले, पूरा भारत की अगर बात करें, पूरा भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे था उस समय की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो है लौह इस्पात उद्योग जो है उसका कारखाना झारखंड में स्थापित हुआ था। और झारखंड में कहाँ पर, जमशेदपुर में। तो झारखंड में सबसे पहले पूरा भारत का जो कारखाना स्थापित हुआ था लौह इस्पात का, वो आपका क्या है, जिसको लोग टिस्को के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका नाम अभी चेंज हो गया, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो टिस्को जो है पहला, पूरा भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना था। अब ये कहाँ पे है, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम में क्या होता है, सिंपल सा क्या होता है, उसका फुल नेम पूछ लिया जाता है। और होता क्या है, लगता है कि ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लास्ट में यहाँ देखिए शिवो से क्या कर दिया, कंपनी कर दिया, और लास्ट में जो है एल वर्ड नहीं है, जबकि यहाँ पे इसका फुल फॉर्म में लिमिटेड होता है। इसलिए कोई भी प्रश्न, चाहे वह छोटा प्रश्न हो या बड़ा प्रश्न हो, उसे आसानी से नहीं लेना चाहिए, आप उसे ध्यान से ही पढ़ें, चाहे क्वेश्चन जैसा भी हो। तो टिस्को का क्या होता है, टिस्को का फुल नेम क्या है, देखिए टाटा, टी से आपका हो गया टाटा हो गया, आयरन आयरन ये का यहाँ पे साइलेंट है, तो टाटा आयरन एंड, यस से हो गया स्टील हो गया, और सीओ से हो गया कंपनी, जबकि लिमिटेड का यहाँ पे एल नहीं है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये आपका टिस्को का फुल नेम। अब देखेंगे ये टिस्को है कहाँ पे, तो जिला की बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम में। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाएगा यहाँ पे, चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब क्या कहते हैं संभावित, और कहीं ना कहीं एग्जाम में एक तरह से पूछा ही जाता है इस सब प्रश्न। तो टिस्को जो है वो आपका कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम के कौन से जगह पे है, तो पूर्वी सिंहभूम में आप जमशेदपुर के बारे में जानते होंगे, जो बहुत ही फेमस है। ये जमशेदपुर का स्थापना, जमशेदपुर जो शहर आज फेमस है, जिसको लोग टाटा के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो जमशेदपुर है, इस शहर का स्थापना जमशेद जी नेसवन जी ने किया था। और इसने क्या किया, ये जमशेदपुर शहर को बसाया, स्थापना किया। साथ में जो आज ये टिस्को देख रहे हैं, ये इसी के दिमाग का उपज था। किसका, जमशेद जी नेसवन जी का, इसका दिमाग का उपज था। इसका क्या कहते हैं, इसका मन में था कि हम टिस्को का स्थापना करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि आकस्मिक, जिसको लोग अचानक भी कहते हैं, आकस्मिक इसका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। कब, 1904 में। तत्पश्चात जाके 1907 में इसके मृत्यु होने के बाद 1907 में जो है टाटा का स्थापना जो है, ये टिस्को जो हम देख रहे हैं, क्योंकि इसका वर्तमान नाम टाटा स्टील है, तो हम आगे इसका भी चर्चा करेंगे। वर्तमान नाम टाटा स्टील है, टिस्को का ही वर्तमान नाम टाटा स्टील है, इसीलिए लोग आजकल जमशेदपुर कम और टाटा वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं, थोड़ा सुनने में भी क्या कहते हैं अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये टिस्को का जो उपज था किसका था, इसका था, लेकिन इसका स्थापना किसने किया, दारोजी टाटा ने, क्योंकि 1904 में इसका आकस्मिक निधन हो जाता है और 1907 में टिस्को का स्थापना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या होता है, जब आप एग्जाम में बैठते तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि टिस्को का स्थापना किसने किया। अगर प्रश्न ऐसा रहता है कि टिस्को का स्थापना किसने किया, तो आपका क्या होगा, दारोजी टाटा।
कब किया? 1907 में। लेकिन सवाल अगर ऐसा रहता है कि टिस्को का वास्तविक संस्थापक, रियल वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक जब बताएंगे तब इसका आंसर होगा जमशेदजी नेसरवान, ठीक है, क्योंकि यह इसी का विपक्ष था। तो वास्तविक संस्थापन आप ये सॉल्व करेंगे, और वैसे संस्थापक पूछा जाए तो आप दारोजी टाटा सॉल्व करेंगे। चलिए अब आप देखेंगे टिस्को जो है जमशेदपुर में जो है वो किस नदी के किनारे है, तो ये दो नदी के संगम पर है। एक आपका स्वर्ण रेखा है और एक आपका खरकई नदी है। एक आपका खरकई नहीं होता, हाँ खरकई नदी है, और एक आपका स्वर्ण रेखा है। तो इसके लिए क्या करें, झारखंड का जो नदी है, नदी से भी प्रश्न एग्जाम में रहता है, हर एग्जाम में नदी से ही हर एग्जाम, बट झारखंड की बात करें स्पेशल, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, जेपीएससी हो जेएसएससी हो, तो नदी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझने के लिए कौन सी नदी किस क्षेत्र में बही हुई है, क्या उसकी लंबाई, उसकी क्या विशेषता है, तो उस नदी के बारे में डिटेल्स जानने के लिए झारखंड की जितना भी नदियां हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस डिस्क्रिप्शन से, उस लिंक से क्या करें, झारखंड की जो नदी का पार्ट है वो आप अच्छी तरह से देख लें और समझ लें कि स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है, ये कहाँ से निकलती है, स्वतंत्र रूप से बंगाल में गिरने वाली नदी इसको क्यों कहा जाता है, साथ में खरकई नदी के बारे में आप पढ़ लेंगे। तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर टिस्को है, ये फैक्ट्री है। इसके बाद ये जो है निजी क्षेत्र की है, प्राइवेट सेक्टर की, ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपका निजी क्षेत्र की है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद इसका स्थापना तो आप बता चुके हैं अभी, 1907 में इसका स्थापना हुआ। साथ में ये जमशेदपुर का जिस खास जगह में, जिस स्पेशल जगह में, उस जगह का नाम साक्षी है, क्योंकि जमशेदपुर एक बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन जिस जगह में फैक्ट्री है उस जगह का नाम क्या है, साक्षी है, ठीक है। याद रखेंगे, अगर जमशेदपुर ऑप्शन ना रहे तो साक्षी ऑप्शन रहेगा, इसीलिए हम इसको एक डिटेल से भी लिख दिए। अब होता है क्या कि 1907 में ये टिस्को का क्या होता है, स्थापना होता है, लेकिन प्रोडक्शन तुरंत नहीं होता है, प्रोडक्शन स्थापना के कुछ साल के बाद ही होता है, क्योंकि मैनेजमेंट होती है, बहुत प्रकार की जो कच्ची सामग्रियां होता है या मशीनें होती है, सब व्यवस्था के साथ काफ़ी समय भी लग जाता है। तो 1907 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ, लेकिन वहाँ जो लोहे का उत्पादन हुआ, क्योंकि नाम ही है इसका क्या, आयरन एंड स्टील बोथ, दैट मीन्स क्या कि वहाँ पे लोहे का भी उत्पादन हो रहा है और स्टील का भी उत्पादन हो रहा है। तो लोहा का उत्पादन हुआ था 1911 में, आप ध्यान रखेंगे, और स्टील का उत्पादन हुआ था 1914 में। तो ऐसा प्रश्न आता है कि टिस्को का स्थापना 1907 में हुआ, लेकिन लोहे का उत्पादन कब हुआ, या पहली बार उत्पादन कब हुआ, तो ये कब पहली बार लोहे का उत्पादन कब हुआ, 1911 में, और हम इस बात बोलेंगे 1914 में। अब यहाँ पे जो कच्ची सामग्री जो है, चाहे लोहा है, कोयला है, वो किस क्षेत्र से आता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत सारा एग्जाम में इसका जब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, जब एमसीक्यू टाइप्स में प्रोवाइड किया जाएगा तो आप अच्छी तरह से देख भी सकेंगे कि कौन सा प्रश्न, मतलब कौन सा एग्जाम में कैसे पूछा गया है। स्पष्ट पूछ लिया जाता है कि टिस्को में लोहे की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो ये नोवा मुंडी जो है बहुत फेमस है, आप याद रखेंगे कि टिस्को में लोह अयस्क जो आती है वो कहाँ से आती है, वो आपका नोवा मुंडी से, फिर आपका किरीबुरू है, बादाम पहाड़ है, और ये आपका मयूरभंज है। इस क्षेत्र को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, किस किस क्षेत्र से टिस्को में लोहा जाता है, नोवा मुंडी, किरीबुरू, बादाम पहाड़ और मयूरभंज। ये मयूरभंज आपको बता दें कि ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा में आज जो झारखंड की राज्यपाल है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो इसके पहले जो थी उड़ीसा का जो मयूरभंज का क्षेत्र पड़ता है, मयूरभंज, वहाँ का विधायक रह चुकी है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति प्रेजेंट में कोई मंत्री है उससे जुड़ी हुई बातें पूछ लिया जाता है, उससे जीवन से संबंधित बातें पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, टिस्को में फैक्ट्री में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। ये कोयला जो है सो झरिया जो कि आपका धनबाद जिला में पड़ता है, झरिया से कोयला प्राप्त होता है, और बेस्ट बोकारो से, और रानीगंज याद रखेंगे, जहाँ ये रानीगंज वही है जहाँ पहली बार भारत की हम बात करते हैं, पूरा भारत में पहली बार कोयले का अगर कहीं पर निकाला गया था तो वह आपका रानीगंज है, ठीक है। तो रानीगंज, झरिया और बोकारो से कोयला की प्राप्ति होता है टिस्को में। इसके अलावा चूना पत्थर में जिसको लोग डोलोमाइट भी कहते हैं, चूना पत्थर है, तो डोलोमाइट और चूना पत्थर ये आपका उड़ीसा से आता है इस फैक्ट्री में। तो आपने ये देखा कौन सी कच्ची सामग्री कहाँ से आता है। अब हम बात करेंगे, पहले इसका नाम टिस्को था, जब इसका स्थापना हुआ
1907 में, तो इसका नाम क्या था, टिस्को था। लेकिन 2005 में इसका नाम चेंज करके, परिवर्तित करके क्या रखा गया, टाटा स्टील। और अभी टिस्को से ज़्यादा टाटा वर्ड यूज होता है, टाटा स्टील, ठीक है। तो टाटा स्टील कब नाम पड़ा टिस्को का, 2005 में, ये भी आप याद रखेंगे। और इनसे कुछ बातें और हैं जो हम लोग पढ़ेंगे भी। मैग्नीज और क्रोमाइट ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपका पश्चिम सिंहभूम में जो चाईबासा है उसी के बगल में। फैक्ट्री कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में है, टिस्को पूर्वी सिंहभूम में है, और पश्चिम सिंहभूम में आपका चाईबासा पड़ता है। चाईबासा से ही मैग्नीज और क्रोमाइट का क्या होता है, फैक्ट्री में मंगाया जाता है। इसके अलावा 1948 में क्या हुआ कि इस फैक्ट्री का विस्तार हुआ। फैक्ट्री का जब ये बहुत ज़्यादा उत्पादन करने लगी तो फैक्ट्री का विस्तार हुआ, और फैक्ट्री का विस्तार के क्रम में क्या हुआ कि ये टेल्को का स्थापना हुआ। टेल्को, तो टेल्को का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है टेल्को का फुल फॉर्म क्या है। तो टेल्को का फुल फॉर्म देखेंगे, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव। तो यह भी हमने क्या देखा, भारत में ये जो लो इस्पात उद्योग है, आपको बता दें कि पूरे भारत में लो इस्पात की जो बड़ी उद्योगें हैं वह 9 है। तो बड़ी उद्योग जो है सो कितना है, 9 है, जिसमें से आउट ऑफ 2 मतलब 2 जो है झारखंड में, और वो 2 कौन है, एक आपका टिस्को है और एक आपका बोकारो इस्पात संयंत्र है। याद रखेंगे 9 बड़ी इस्पात उद्योग में से, आयरन एंड स्टील उद्योग में से भारत में 9 है, जिसमें से 2 झारखंड में है। 2 में एक आपका टिस्को है और एक आपका बोकारो है। और टिस्को से जितना भी प्रश्न बन सकता है, जेपीएससी जेएससी जितना भी प्रश्न बन सकता है, सारा प्रश्न को यहाँ पे क्या किया गया है, कवर किया गया है, ठीक है, जिसको आप अच्छी तरह से पढ़े और समझिए। अब क्या देखेंगे हम लोग, आप देखेंगे बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में। बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में आप सबसे पहले जानेंगे कि यह सोवियत संघ की सहायता से बना था। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है यह सोवियत संघ की सहायता से बना था, क्योंकि उसमें एशिया में क्या था, सोवियत संघ जो थे एक ग्रुप था, बहुत सारे देशों का एक ग्रुप था, ठीक है, जिस एक ग्रुप में रूस था, एक ग्रुप में अमेरिका था। अमेरिका की ग्रुप को नाटो कहा जाता है। तो उस समय सोवियत संघ था, जिसका सबसे बड़ा जो देश था वो आपका क्या कहते हैं, रूस था। तो सोवियत संघ को क्या कहा दिया जाता, जब विघटन हो गया था तो इसका रूस प्रमुख देश था, इसलिए इसको रूस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ में काफ़ी देश था, दक्षिण एशिया के देश काफ़ी थे। इंडिया किसी में भाग नहीं लिया था, क्योंकि इंडिया ने इसलिए तटस्थता बनाई थी ताकि इसे अमेरिका का भी सहयोग मिले और रूस का भी सहयोग मिले, इसलिए अमेरिका सोवियत संघ का कभी भाग नहीं बना। तो सोवियत संघ में काफ़ी देश थे, उनमें से सबसे बड़ा अगर कोई देश था तो रूस था, इसलिए कहता है कि सोवियत संघ रूस भी बोला जाता है कि रूस है, सोवियत संघ का अर्थ रूस होता है। छोटी मोटी देश और भी था इसमें हालांकि। तो बोकारो किसकी सहायता से बना था, सोवियत संघ की सहायता से बना था, या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रूस की सहायता से बना था, ठीक है। और किस पंचवर्षीय योजना में, एक बात आपको बता दी कि भारत में नॉट ओनली झारखंड, हम पूरी भारत की बात कर रहे हैं, पूरा भारत की बात करें तो भारत में जितने भी बड़ी बड़ी उद्योगें हैं वो आपका सभी कहीं ना कहीं वो दूसरे सेकंड पंचवर्षीय योजना में बना है, लेकिन एक आपका बोकारो है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना है, इसलिए यहाँ भी क्या करते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बोकारो स्टील प्लांट जो है बोकारो, ये आपका बना है कब, ये आपका बना तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और स्थापना अगर वर्ष पूछा जाए तो स्थापना वर्ष 1964 में। तो अब आपको पहले ही बता दें कि फैक्ट्री बनने के बाद काफ़ी मैनेज, जैसे कि मशीनें, अभी आपको पता है मशीनें, कच्ची सामग्री और श्रम जैसे कि मजदूर, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब 64 में स्थापना होता है और 1972 में प्रोडक्शन होता है पहली बार। बोकारो इस्पात संयंत्र में पहली बार प्रोडक्शन कब होता है, 1972 में होता है। उत्पाद ये स्थापना कब होता है, इस्टाब्लिश्ड कब होती है, तो 1964 में होता है। और आपको बता दें ये बोकारो स्टील प्लांट जो है ये एशिया की सबसे बड़ी है, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाती है, जो कि गवर्नमेंट के अधीन काम करती है। और जो भी गवर्नमेंट के अधीन है वो सेल के अधीन, इसलिए पूछा जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट जो है किसके अंदर काम करती है, तो वो सेल के अंदर काम करती है। सेल क्या है, सेल एक इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है जो स्टील के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। इसका फुल नेम देखेंगे, इसका फुल नेम होता है, सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
एक बार और देखेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल का स्थापना कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1973 में। ये भी याद रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। सेल का स्थापना कब हुआ था, 1973 में। अब क्या देखेंगे, भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र। देखिए बोकारो, ये जो बोकारो स्टील प्लांट है, ऐसा भी प्रश्न आता है कि किसके सहयोग से बना है। ये सोवियत संघ है, रूस है, लेकिन ऐसा भी प्रश्न आता है ये एक तरह से स्वदेशी है, भले सहयोग किया है लेकिन यह पूरी तरह से स्वदेशी नहीं, लेकिन इसको स्वदेशी माना जाता है कि भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र कौन है। तो भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र जो है बोकारो स्टील प्लांट है, जिसका स्थापना 1964 में और प्रोडक्शन 1972 में हुआ था। अब ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं माराफारी, ये जिला पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 15-16 में, उसका मेंस में आया हुआ था कि किसका पुराना नाम माराफारी है। तो बोकारो का नाम ही पुराना नाम क्या है, माराफारी है, और जहाँ पे फैक्ट्री है उस जगह का नाम ही माराफारी है। लेकिन अब क्या होता है कि उस जगह को माराफारी नहीं बोलता, लोग बोकारो नाम यूज करता है। तो जहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट है, एक तरह से बोकारो की भी आप कह सकते हैं माराफारी, इसलिए हम लिखे हैं यह बोकारो के माराफारी में स्थित है। ठीक है, माराफारी बोकारो इसी का पुराना नाम या तो वो स्थान भी है। ठीक है, माराफारी बोकारो को कहते थे, याद रखिएगा। माराफारी इसलिए क्योंकि वहाँ पे चाकू का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था पहले, इसलिए इसका नाम माराफारी रहा है। अब देखेंगे ये जो बोकारो स्टील प्लांट है उसमें कच्ची सामग्रियाँ जो है वो कहाँ से आती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कोयला। अब ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें जो है कोयला, और यहाँ जो हम इसमें जो पढ़े सो कोयला, इसमें रानीगंज से कोयला, मतलब टिस्को में कोयला झरिया के अलावा रानीगंज से भी आता है, लेकिन इसमें जो है केवल झरिया से, क्योंकि झरिया जो है धनबाद में है और बोकारो जो है सीमा प्रांत सटा हुआ है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, बोकारो स्टील प्लांट में जो भी कोयला आता है सारा झरिया से ही मंगाया जाता है। इसके बाद कोयला के बाद हम लौह अयस्क की बात करेंगे, तो वो लौह अयस्क आपका क्युंझोर से आता है, क्युंझोर से लौह अयस्क आता है। इसके अलावा चूना पत्थर आपने देखा था, इसमें टिस्को में जो चूना पत्थर है वो आपका उड़ीसा से आ रहा था, और इसमें क्या है, इसमें जो चूना पत्थर है ये आपका मध्य प्रदेश से आता है। इनके अलावा जब इसका स्थापना हुआ था, बोकारो स्टील प्लांट का जब स्थापना हुआ, ये हुआ था आपका 1964 में, तो उस समय इसका उद्देश्य था 10 लाख टन वार्षिक उत्पादन करना, 10 लाख टन, लेकिन बाद में बढ़ा के कितना कर दिया गया, 40 लाख टन, और प्रेजेंट में जो इसका टारगेट रहता है वो कितना है, 100 लाख टन जो इसका ये उत्पादन करने का लक्ष्य रहता है। तो आज हम लोग क्या देखें, लो इस्पात उद्योग की 9 में से 2 जो है झारखंड में है, 9 में से 2 झारखंड में है, एक आपका टिस्को है और एक आपका बोकारो स्टील प्लांट है। तो इनमें हम लोग क्या पढ़े, इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या खास है। पहले आप याद रखेंगे ये टिस्को जो है ये आपका है कहाँ पर, पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम जिला है, और जिस जगह पे है वो आपका जमशेदपुर में है। साथ में किस नदी के संगम पर है, तो स्वर्ण रेखा और खरखई नदी के संगम में है। इसके अलावा इसका वास्तविक संस्थापक जमशेद जी नेसरवान को कहा जाता है, जबकि इसकी मृत्यु स्थापना से पहले हो गया था। और इसका स्थापना अगर पूछा जाए कि स्थापना किसने किया, तो दारोजी टाटा ने किया था। स्थापना 1907 में हुआ था। जमशेदपुर का जो खास जगह पे है, जो खास वेन्यू है वो आपका साक्षी है। इसका लोहा का उत्पादन हुआ था 1911 में, और स्टील का उत्पादन हुआ था 1914 में। साथ में लौह अयस्क जो है वो आपका नोआमुंडी, किरीबुरू, बादाम पहाड़ और मयूरभंज से आता है, जहाँ से द्रौपदी मुर्मू कभी विधायक रह चुकी है। इसके अलावा कोयला की बात करें, टाटा में, क्योंकि इसी का नाम टाटा है, तो कोयला की बात करें तो वो आपका झरिया से आता है, वेस्ट बोकारो से आता है और रानीगंज से आता है। चूना पत्थर जिसको डोलोमाइट भी कहते हैं, ये आपका उड़ीसा से प्राप्त होता है। और वर्तमान में नाम टिस्को का वर्तमान नाम क्या है, टाटा स्टील, जिसका नाम जो परिवर्तित हुआ था टिस्को से टाटा स्टील, ये आपका 2005 में हुआ था। आप टिस्को का फुल नेम भी देख लेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इनमें मैग्नीज और क्रोमाइट जो आता है वो आपका चाबासा से आता है। और टिस्को का जब विस्तार किया गया बहुत बड़े पैमाने पर, जिसमें उत्पादन होने लगा, तब इसका विस्तार किया गया और इसका नाम रखा गया टेल्को। और टेल्को स्थापना किया गया, टेल्को मतलब ब्रांच है इसी का, जो स्थापना किया टेल्को का, इसका फुल फॉर्म होता है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव। इसके बाद हम 9 में से 2 झारखंड में, एक अभी टिस्को देखे, दूसरा क्या था आपका बोकारो इस्पात संयंत्र, जो कि सोवियत संघ अर्थात रूस की सहायता से बना है। और तीसरा पंचवर्षीय योजना बना है, जिसका स्थापना 1964 में हुआ था और प्रोडक्शन जो है 1972 में हुआ था। यह एशिया की सबसे बड़ी
स्टील प्लांट माना जाता है। साथ में ये सेल के अधीन कार्यरत है, सेल के अधीन कार्यरत है, जिसका स्थापना सेल का स्थापना 1973 में हुआ और सेल का फुल नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है और ये जो बोकारो है, बोकारो की माराभारी में स्थित है। सेल नहीं, जो बोकारो स्टील प्लांट है इसमें कोयला जो झरिया से प्राप्त होता है, लौह अयस्क क्योंजोर से प्राप्त होता है, चूना पत्थर मध्य प्रदेश से, और स्टार्टिंग में इसका टारगेट था 10 लाख टन, जो कि वर्तमान में कितना है 100 लाख टन है। तो ये उद्योग झारखंड का जो उद्योग है ये पार्ट कितना था 21 था, पार्ट 22 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। और जो उद्योग झारखंड का भूगोल जो है, झारखंड का भूगोल के क्रम में ये पार्ट 21 है और वो भी, और जो उद्योग के अंतर्गत और जो आता है तांबा हो गया या जो भी कुछ बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज केवल हम लोग क्या देखे थे, लौह इस्पात उद्योग। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।